अस्सलाम वालेकुम। देखो सोचो के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल और मैं हूं अब्दुर्रज़ाक चिश्ती। कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 12,000 के करीब हो गई है। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 3,000 इजाफा हुआ है। कोरोना से मरने वालों की तादाद भी 230 से बढ़ चुकी है। सिर्फ गुज़श्ता हफ्ते के दौरान अगर देखा जाए तो अंदाज़न एक ही दिन में 6 से ज़्यादा अमवात हुई हैं और लाहौर में सिर्फ 3 घरों से एक ही दिन में 37 मरीज़ कोरोना के बने हैं। हुकूमत और डॉक्टर्स इस सूरत हाल को मज़ीद बढ़ता हुआ और अबतर बता रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मसाजिद में तरावी की अदायगी की भी इजाज़त दे दी गई है, जिसके लिए एक SOP भी बनाया गया है जिसमें 20 नुकात हैं, जिसमें ये एक रियायत या रिलीफ भी है कि लोग मसाजिद में जा सकते हैं। ताहम ख़दशा है कि अगर मुल्क भर की 4 लाख रजिस्टर्ड मसाजिद में 25% में भी एहतियात ना हुई तो हालात काबू से बाहर भी हो सकते हैं। अगर हम इस वक्त देखें तो दूसरे जो ममालिक हैं वो वहाँ पर तो मसाजिद बंद हैं। अगर सऊदी अरब की हुकूमत देखी जाए या दीगर अरब ममालिक इंडोनेशिया मलाइशिया को देखें तो वहाँ पर मसाजिद बंद हैं। तो चिश्ती साहब क्या है, जब वहाँ पर बंद हो सकते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान में क्या मजबूरी है? देखें, हुकूमत ने जिस तरह का लॉकडाउन किया था या जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है उसके मकासद तो वाज़ेह थे और हम जो है इस चीज़ के मुतअम्मल वाकई नहीं हो सकते थे कि हम उस तरह का लॉकडाउन करें जिस तरह का चीन ने किया या इटली में हुआ या बरतानिया ने किया हुआ है या सऊदी अरब ने किया हुआ है। हम उसके मुतअम्मल नहीं हो सकते थे। इस हद तक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत ने ये जो एक किस्म का जुज़वी लॉकडाउन जिसको अब आज इमरान खान जो हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन का भी नाम दे रहे हैं, इसके पीछे तो जो बात बयान की गई थी हुकूमत की तरफ से या वज़ीर आज़म उसका बार बार इज़हार कर रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ बात थी कि हम गरीब मुल्क हैं, हमारे लोग गरीब हैं, 10-12 करोड़ की आबादी गरीब गुरबत में फंसी हुई है और अगर हम नहीं चलाएंगे हमारे कारोबार भी तबाह हो जाएंगे, मईशत तबाह हो जाएगी, दिहाड़ीदार लोग बेरोज़गार हो बैठे हुए हैं और ऐसी सूरत में ये ज़रूरी था। लेकिन अफसोस ये है, अभी मैं भी 2 रोज़ जो था इस्लामाबाद से बाहर था, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मैं पंजाब के गया, जिसकी वजह से हम जो अपना प्रोग्राम भी ज़ाहिर नहीं कर सके जी। तो मैंने उसमें जाके देखा, जहाँ से भी मैं गुज़रा हूँ, तो मुझे ठीक है वो दिहाड़ीदार, वो मज़दूर, वो लोग तो ज़ाहिर नज़र आने ही थे बाहर। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस लॉकडाउन, इस तरह के लॉकडाउन का, जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है और जिसमें कुछ नरमियाँ की गई हैं, पुलिस को भी कहा गया कि हाथ हौला रखो, लोगों को मत मारो, मत पीटो, मत इनको पकड़ो, तो उसका नजायज़, क्योंकि नजायज़ फ़ायदा उठाने में मैं समझता हूँ कि हमारी मिसाल शायद ही दुनिया में कोई हो कि हम किसी चीज़ का, किसी रियायत का नजायज़ फ़ायदा उठाएं। तो उसमें मैंने ये मुशाहिदा ख़ुद किया है। अभी मेरे साथ 1-2 दोस्त भी थे, हमने देखा कि ख़ासे पढ़े लिखे लोग, खाते पीते घरानों के लोग गाड़ियाँ भर भर के फिर रहे हैं, है नी जी, और एहतियात का दामन लोगों ने गोया के छोड़ दिया है। आज मैं यहीं पिंडी में भी इसी तरह से हो रहा है। इस्लामाबाद के कुछ एरियाज में पहुंचे, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर भी देर तक दुकानें खुली हैं। इसी तरह आपकी बात दुरुस्त है, जब रात 10 बजे के करीब हम मोटरवे से पेशावर रोड के ज़रिए जो है पिंडी सदर की तरफ रवाना हुए, तो वहाँ भी हमने देखा कि हम जब गए थे तो कुछ सूरत हाल यहाँ बेहतर थी और हम खुश थे कि पिंडी में लोग जो एहतियात कर रहे हैं। लेकिन रात पिंडी में भी माल रोड पे ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल मामूल की ट्रैफिक है और लोग मामूलात ज़िंदगी बहाल कर चुके हैं। अब आपने बात की कि जी सऊदी अरब में मसाजिद सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ, आज देखें, आज डॉक्टर्स ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी अलार्मिंग थी। उनके मुताबिक
डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमला के मुल्क भर में इस वक्त तक 300 अफराद जो हैं वो इससे मुतासर होकर करंतना में चले गए हैं। और डॉक्टर्स ने इस सूरत हाल को देखते हुए ये मुतनब्बे किया है हुकूमत को भी और अवाम को भी कि अगर ये सूरत हाल अगर अवाम एहतियात नहीं करती तो खुदा न खास्ता वो वक्त पाकिस्तान में चंद दिनों की बात है कि फिर हम डॉक्टर्स भी सड़कों पर खड़े लोगों का इलाज कर रहे होंगे और मरीज़ भी सड़कों पर पड़े हुए नज़र आएंगे। अल्लाह हमें इस बुरे वक्त से बचाए। अलार्मिंग सिचुएशन ऊपर से रमज़ान यानी कि एक रमज़ान मुबारक का महीना होगा, लोग रोज़े रख रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे, दूसरी तरफ अगर सड़कों के ऊपर जो है हमारे मरीज़ पड़े होंगे और डॉक्टर्स पड़े होंगे, तो इसलिए इस चीज़ को आज वज़ीर आज़म ने भी जो एहसास प्रोग्राम की टेलीथॉन की उसमें उन्होंने भी इसको एक्नॉलेज किया है, डॉक्टर्स की इस बात को माना है कि बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल है। लेकिन अब मजबूरी क्या है? अब मजबूरी जो मैं समझाऊँ मजबूरी हुकूमत के सामने ये है कि यहाँ पे जो है हमारे तमाम ही तबकात ने, वो उलमा हों, वो वकला हों, वो डॉक्टर्स हों, वो ताजर हों, वो ट्रांसपोर्टर्स हों या आम आदमी हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा हमारे अंदर जमहूरियत और हकूक़ और इन चीज़ों की बात आ गई है और ये है खोखली। ना हमें जमहूरियत का पता है, ना हमें हकूक़ का पता है, ना हमें इस्लाम का पता है, ना हमें एहतराम आदमियत का पता है। हमें सिर्फ यानी कि हम यूँ समझें, हमें बाद लोग हम नारा तो लगाते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, लेकिन हकीकत में हम बड़बोली कौम हैं, बड़कबाज कौम हैं। ठीक है, हम किसी मौके पे बड़े अच्छे किरदार का भी मुजाहरा करते हैं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त हमारी तमाम तबकात की जो सूरत हाल है वो बड़ी अफसोसनाक है। अब हुकूमत के सामने एक चीज़ है, हुकूमत कहती है, और मैं उनके डॉक्टर शहबाज गिल को भी सुन रहा था मेन स्ट्रीम चैनल्स पर, वो कहते हैं कि जी यहाँ आइन है, यहाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। देखा सऊदी अरब में तो बादशाहत है, बादशाह का हुक्म चलता है। चाइना में आमरीत है, ईरान का एक अपना उनका अपनी बनाई हुई एक निज़ाम है जमहूरियत का। इसी तरह हर मुल्क का अपना अपना एक मॉडल है। बहरहाल वहाँ तालीम भी है और तालीम के साथ लोगों की तरबियत भी है। सही। और वो हर मौका वो लोग जो है एक उनकी कौमी शनाख्त है, लेकिन हम अफसोस के साथ एक हजूम के से रवैया अभी तक अपनाए हुए हैं। हम इस पे कौम तो आपको लगता है कि इस वक्त आज टेलीथॉन जो ट्रांसमिशन थी उसमें भी ये बात हुई, क्योंकि वज़ीर आज़म ने जब आगाज़ किया तो वो काफ़ी इस बारे में फ़िक्रमंद थे कि आगे के हालात देखें कि किस तरह से मतलब जाते हैं, तो कोई पता नहीं है। तो लेकिन इसमें मैं एक बात आपकी बात टोक रहा हूँ, मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म हों या हमारी सूबाई हुकूमतों के सरबराहान हों, उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि जो आइन होता है, जो कानून होता है, वो मामूल के हालात में होता है। मामूल के हालात में जब हालात हंगामी हों तो हंगामी हालात में हंगामी इक़दामात किए जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात तो मैं ये समझता हूँ कि ये चाहे SOP के तहत इजाज़त दी गई है, चाहे जैसे भी दी गई है, अब देखना ये है कि अगर इस पर अमल नहीं होता, वैसे तो वज़ीर आज़म ने इंदिया दिया कि अगर इस पर अमल नहीं होता, टेलीथॉन नशरियात में भी दिया एहसास प्रोग्राम की, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर नज़रसानी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका इंतज़ार ना करें, बल्कि इस पर नज़रसानी करें। हमारे लिए पूरे आलम इस्लाम ने, बल्कि पूरी दुनिया के उलमा ने एक गाइडलाइन फराहम कर दी है और उसका पुरअमन तरीका ये है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फौरी तौर पर करें। लेकिन चिश्ती साहब ये बताएं कि कोरोना पे कौमी राब्ता कमेटी भी मौजूद है, तो आप उसको एक्टिव देखते हैं? और ख़ास तौर पर आज तो वज़ीर आज़म कह रहे थे कि हम सब लोग इकट्ठे मतलब बैठते हैं और कोऑर्डिनेशन और इन कामों के लिए, तो क्या ख़ास तौर पर ये बताएं कि अगर ये राब्ता कमेटी हमारी मौजूद भी है तो सूबों में ख़ास तौर पर सिंध और विफाक की जो बात है, जो इस वक्त इख्तलाफ चल रहा है, हर जगह पे इस पर मबाहिस भी जारी हैं,
تو کونسل میں تو متفقہ فیصلے نہیں ہوتے کیا؟ بالکل متفقہ فیصلے ہوتے ہیں. کونسل کا جب بھی اجلاس ہوا ہے اور اس کا جو اعلامیہ ہے وہ متفقہ ہوتا ہے, اور کونسل کے اجلاس سے باہر نکل کر موقع پر کبھی کسی نے اختلاف کا اظہار نہیں کیا. لیکن بعد میں جو اختلافات سامنے آتے ہیں, خاص طور پر سندھ حکومت کی طرف سے, اور پھر وفاق اس کا جواب دیتا ہے, تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہاں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو ہیں وہ اس موقع پر بھی افسوسناک طرز عمل کا اظہار کر رہی ہیں, اور ان کی طرف سے سیاست ہو رہی ہے. اس پہ کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ سیاست ہو رہی ہے. ہمارے علماء بھی سیاست کر رہے ہیں, ہماری مذہبی جماعتیں بھی سیاست کر رہی ہیں, جی سب خدمت بھی کر رہی ہیں اور سیاست بھی کر رہی ہیں, جبکہ یہ وقت صرف خدمت کا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ وزیر اعظم کو میں یہ تجویز دوں گا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں تمام ان کو علماء کو بھی بلائیں دوبارہ, اور ان خود پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں. علماء, ہمارے ڈاکٹرز, تمام مکاتب فکر کے لوگ ہونے چاہیے. نہیں, ڈاکٹرز کے آرگنائزیشنز, علماء کرام اور سائنسٹسٹ جو ماہر ہیں اس کرونا کے یا وائرل بیماریوں کے جو ماہرین ہیں, ان کو بٹھا دیں, اور وزیر اعظم بے شک سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور انہیں کہیں جی کہ آپ آپس میں بحث کر لیں اور ہمیں ایک جو ہے نا اس کا حل بتا دیں کہ حکومت نے اس کے اوپر لاک ڈاؤن کو کیسے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیکن لاک ڈاؤن کو ڈاکٹر, سائنسدان یا علماء تو نہیں کریں گے یقینی, اس کو تو ہمارے ادارے جو ہیں اداروں نہیں کرنا ہے. جی, تو پھر اس میں ڈاکٹرز اور لیکن ادارے جو ہیں نا, حکومت جو ہے وہ ہمارے علماء اور ڈاکٹرز کو بٹھا کے علماء ڈاکٹرز کو قائل کر لیں, یا پھر ڈاکٹرز علماء کو قائل کر لیں. اور اگر یہ دونوں قائل نہیں ہوتے, یا اگر یہ کسی ایک چیز پر قائل ہو جاتے ہیں دونوں طبقے, تو ان کی رائے کو بالکل مقدم رکھیں. نہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر انتظامی فیصلہ اب کرنے کا وقت ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے یہ پرائیویٹ گاڑیوں میں نکلنا اور یہ جھنڈ بنا کے اور اس طرح سے جو ہے گروپ بنا کے اور فیملیوں سے بازاروں میں آنے کو بالکل اس کو سخت کر دیا جائے. واقعی اس وقت جس طرح سے کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, 12,000 سے بھی بڑھ گئی ہے اس وقت, یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے. اس کو مذاق میں نہیں لینا, غیر سنجیدگی میں نہیں لینا, اور نہ ہی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی میں لینا ہے. اس کو سنجیدہ ہو کے دیکھنا ہے. حکومت کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر اجازت دے دی گئی ہے مساجد میں تراویح کی, ابھی رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے, تو اس کو ہمیں خود سوچنا ہوگا. ہم صرف خود نہیں اس میں مبتلا ہوں گے بلکہ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی مبتلا کر رہے ہوں گے. تو اپنا بہت سا رکھیے گا خیال اور دیجیے گا ہمیں اجازت اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.